टीवी9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। पिछले 1.5 महीनों में आज तीसरी बार प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर आ रही हैं। दरअसल झुंझुनू में आज प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है। यहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बृजेंद्र ओला, जो कि परिवहन मंत्री हैं गहलोत सरकार में, उनके गांव जाएंगी और उनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण भी प्रियंका गांधी को आज करना है। तो जो तस्वीरें हैं सीधी आपको दिखाएंगे प्रियंका गांधी के कार्यक्रम से जुड़ी, और हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर सबसे पहले आप कर लीजिए टीवी9 राजस्थान और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी राजस्थान को लेकर कांग्रेस के लिए ड्राइविंग सीट पर आती हुई क्यों दिखाई दे रही है, इसका जिक्र करेंगे आज, इस पर करेंगे चर्चा। और एक के बाद एक, पहले 10 सितंबर जहां टोंक में प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया, कार्यक्रम किया, इसके बाद दौसा के सिकराय में, और अब झुंझुनू में ये आज कार्यक्रम होने जा रहा है। और आप अगर देखें तो तीनों ही इलाके ये जो हैं वो सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाके माने जाते हैं। क्या सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाकों पर प्रियंका गांधी का पूरा फोकस है, कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है? हाल ही में सचिन पायलट को टिकटों के वितरण में तरजीह दी गई और प्रियंका गांधी ने सिकराय में यह कहा भी था कि गहलोत साहब का अनुभव है तो सचिन पायलट पार्टी के राजस्थान में भविष्य है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट को फिर से एक उम्मीद की किरण नजर जरूर आई होगी। और लगातार प्रियंका गांधी के इन दौरों का आखिर सियासी मायना क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अम्बेश श्रीवास्तव इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। अम्बेश, बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए एक के बाद एक दौरे, और ये कहा जा रहा है कि आज का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण ये भी होने वाला है, और इसके बाद भी प्रियंका गांधी के कई और दौरे जो हैं प्रस्तावित हैं राजस्थान के अलग अलग इलाकों में। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए भविष्य पहली बात तो कि अब तो देखिए राजस्थान के चुनाव में आज 25 अक्टूबर है। आज से ठीक 1 महीने बाद आज ही के दिन राजस्थान की जनता इस वक्त मतदान कर रही होगी, और आप इस चीज को लेकर लाइव बैठे होंगे कि राजस्थान की जनता कितने प्रतिशत मतदान कर रही है। ठीक है, तो अब मुझे उसी की तैयारी को, क्योंकि 1 महीने से भी कम का समय बचा है, और उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से, देखिए कांग्रेस की तरफ से वैसे तो लगातार सभाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 4 महीने 6 महीने से कहा जा सकता है जनता के बीच पहुंच रहे थे, सभाएं कर रहे थे। लेकिन देखिए अब प्रियंका गांधी क्योंकि एक्टिव हो गई हैं। देखिए प्रियंका गांधी जब से राजस्थान पे फोकस कर रही है, उससे उस बीच में एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि प्रियंका गांधी इतना एक्टिव क्यों है। देखिए 2018 में ये कमान संभाल रखी थी राहुल गांधी ने। तब राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, और वो लगातार राजस्थान आ रहे थे, सभाएं कर रहे थे। और उस वक्त भी जैसे अभी आज से 2 महीने पहले, क्योंकि अब तो देखिए दोनों नेताओं ने मान लिया कि हाँ भाई नहीं, हम साथ में हैं, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जो तस्वीर अभी के चुनाव में, मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाने वो गहलोत वर्सेस पायलट वाली अदावत मानी जाती है, और हम भी कहीं ना कहीं उस बात को चर्चा लेते हैं। चाहे जब भी टिकट को लेकर लिस्ट जारी होती है तो उस बात का सबका फोकस उसी बात पे रहता है। तो 2018 में भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें थी राजस्थान में। तो राहुल गांधी लगातार इस चीज को ना मिटाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो मंच पे हो, चाहे वो पब्लिक रैली में हो। वो कहीं ना कहीं कभी हाथ मिलवा रहे थे, कभी गले लगवा रहे थे, कभी बाइक पे दोनों को सफर करवा रहे थे। मतलब ऐसी खूब तस्वीरें उन्होंने प्रेजेंट करी जनता के सामने, ताकि वो दिखाया जा सके कि भाई हमारे दोनों नेता जो है, जिनके बीच अदावत कही जा रही है, वो अलग नहीं है, वो एक साथ है। खैर 2018 में चुनाव हुए, नतीजे आए, नतीजे के बाद जनता ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची, वो अदावत एक बार फिर खुल के आ गई। अब उसके बाद 2020 में वो अदावत इस तरह दिखी कि दो फाड़ी हो गए, पायलट वहां चले गए, गहलोत यहाँ होटलों में रुक गए। देखिए उस वक्त क्या था ना, राहुल गांधी का कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं। ये हो रहा था कि अब इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। उस बीच में ना प्रियंका गांधी उभर के सामने आई, और उन्होंने क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट राहुल गांधी के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करने की वजह से नाराज है।
ठीक है। और ये आरोप भी लग रहा था कि राहुल गांधी अपने नेताओं के फोन नहीं उठा रहे हैं। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुल के ये बात कही थी कि राहुल गांधी मेरे से बात नहीं करते हैं और अब मेरा समय खत्म हो गया है कांग्रेस में, ठीक है। वही स्थिति राजस्थान में भी थी। ऐसी स्थिति में क्योंकि राहुल गांधी का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा था 2020 में, ना उन्होंने कभी ट्वीट किया, ना उन्होंने कहा जाता है कि राहुल गांधी से सचिन पायलट से बात करने की कोशिश करी। वहां पे प्रियंका गांधी सामने आती हैं और अपने 19 नाराज नेताओं से मानेसर जाके में मिलती हैं, उन्हें अपने घर बुलाती हैं, उनके साथ डिनर करती हैं और अचानक से सब कुछ प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। सचिन पायलट बिना किसी पद के और बिना किसी उसके मान जाते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो पिछले 3 सालों से ये माना जा रहा था कि भाई दिख भी रहा था कि अब सचिन पायलट राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी के खास बन गए हैं। और मुझे लगता है कि पिछली जो 3 सभाएं हुई है उससे वो तस्वीर भी दिख रही है कि अब प्रियंका गांधी का फोकस सचिन पायलट के गढ़ में है। क्यों? क्योंकि देखिए 2018 में जिस तरीके से एक गुर्जर वोट और मीणा वोट और जाट वोट ये पायलट के पक्ष में गया था कि पायलट सीएम बनेंगे, पायलट सीएम नहीं बने। कहा जाता है कि ये वोट बैंक जो है वो कांग्रेस से नाराज हो गया था कि भाई आपने पायलट को साइडलाइन कर दिया है, इसलिए अब हम आपको वोट नहीं देंगे। और देखिए जब दानिश अब्रार सवाई माधोपुर गए थे तो गद्दारी के नारे लगाते हुए उनका विरोध भी हुआ था कि आपने पायलट के साथ गद्दारी करी है। टोंक में भी प्रशांत बैरवा जब गए थे तब उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें दिख रही थी कि हाँ भाई गुर्जर समाज और जो जाट समाज है वो पायलट को अनदेखा करने की वजह से वो कांग्रेस से नाराज चल रहा है। तो अब प्रियंका गांधी सचिन पायलट देखिए पिछली बार जब दौसा में प्रियंका गांधी गई थी तो सबसे पहली स्पीच किसने दी? आपने इस चीज को नोटिस किया? भाई अदरवाइज आप देखो तो कोई भी स्पीच होती है तो वहां पे प्रदेश अध्यक्ष पहले देता है, फिर मुख्यमंत्री देता है या फिर वो होता है। लेकिन जब दौसा में जो स्पीच की शुरुआत हुई वो सचिन पायलट की स्पीच से शुरुआत हुई। बिल्कुल। और उसके काफी मायने हैं कि भाई देखिए जब राहुल गांधी आए थे आपको याद होगा बांसवाड़ा में, तो कहा जा रहा था कि उसमें सचिन पायलट की स्पीच मेंशन नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने स्पीच मेंशन करवाई। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान ये फोर्स करने पे लगा है कि नहीं भाई मेरे लिए पायलट जरूरी है और पायलट इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए पायलट के घर में प्रियंका गांधी लगातार अपनी सक्रियता दिखा रही है। ठीक है।